नीलम एक ऐसी परिवार में पैदा हुई थी जहां पिछले 2 जनरेशन में एक भी बेटी नहीं हुई थी। एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली जहां पे दादा दादी, माँ पापा, चाचा चाची, बुआ और इन सब के बच्चे रहते थे। नीलम जब पैदा हुई थी तब घर में खुशियों की लहर छूट रही थी। कोई उसे कीमती गहना गिफ्ट दे रहा था तो कोई उसे बोल रहा था कि ये मेरी बेटी है। सबके लाड़ प्यार में बड़ी हुई नीलम अब 23 साल की हो चुकी थी। पढ़ाई में एवरेज थी पर देखने में बेहद खूबसूरत। माँ, इतनी जल्दी मेरे लिए रिश्ता क्यों देखा जा रहा है? शादी करके कौन लड़की खुश है जो आप जानबूझकर मुझे दुख की दरिया में बहा देना चाहती हैं? नीलम, ऐसे नहीं बोलते बेटी। हर एक लड़की को 2 जिंदगी जीनी पड़ती है, एक शादी से पहले, दूसरी शादी के बाद। और जीत उसी लड़की की होती है जो दोनों जगह खुद को अच्छी तरह से फिट कर ले। ये सब तो कहने की बात है। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मैं यहीं पर जिंदगी भर रह लूंगी तो? मुझे क्या 2 वक्त का खाना और साल में 2 कपड़े नहीं दिलवा सकते आप लोग? ये तो हम खुशी खुशी करेंगे, पर बेटी यही जिंदगी का नियम है, हम सबको मानना पड़ेगा, और तुम्हें भी। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हें समीर पसंद ही नहीं। हम शादी के लिए मना कर दें? बहुत पसंद है समीर इसे। तुम लोगों के सामने नाटक कर रही, बस फोन पे उसके साथ घंटों बात करती रहती है। नीलम, हाँ माँ, सच कहूँ तो समीर मुझे बहुत पसंद है, पर अभी सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है। वो हफ्ते में 1 बार मुझसे मिलने आता है, हम बात करते हैं, एक दूसरे के कॉल्स और मैसेजेस का इंतज़ार करते रहते हैं। पर शादी के बाद तो ये सब खत्म हो जाएगा ना, इसीलिए मुझे शादी नहीं करनी। ले, आ गया तेरा कॉल। समीर का कॉल? ओह माय गॉड। खैर, हर लड़की तो शादी का नाम सुन के डर जाती है, क्योंकि दूसरे घर में जाकर नए लोगों के साथ एडजस्ट होना कहाँ आसान होता है किसी के लिए। खुद की पसंद नापसंद, खुद की खुशियां, ये सब पराये लोगों को कैसे समझाया जा सकता है? अरे बेटा समीर, बहू से बात कर रहे थे? हाँ माँ, बोलिए, क्या बात है? नहीं, मैं बस यही कहने आई थी कि मैं अकेली बोर हो जाती हूँ घर पे। क्यों ना हम शादी की डेट थोड़ी जल्दी फिक्स करवा दें, फिर मुझे घर में एक दोस्त भी मिल जाएगी। हाँ माँ, ठीक है, जैसे आपको सही लगे। दोनों परिवार में रजामंदी हो चुकी थी, शादी की डेट भी पक्की हो गई थी, पर नीलम के मन में अब भी डर भरा हुआ था। दादी, हमारी गांव की सना, वो रत्ना चाची की बेटी, सुना है वो ससुराल से चली आई है? हाँ, मैंने भी सुना है। ससुराल में काम करना पड़ता होगा, इसीलिए चली आई मायका, काम चोर कहेंगी। नहीं दादी, मैंने सुना है उसके ससुराल वाले बहुत परेशान करते थे उसे, बहुत काम करवाते थे, और उसका पति भी समय के साथ बदल गया, उसे छोड़ के और किसी से प्यार करने लगा, और सना को रात को खूब पीटता था। हमें क्या पता किसके साथ सच में क्या हुआ है। वैसे तू क्यों इतना डर रही है? तेरे ससुराल में बस 2 ही लोग हैं, एक तेरा पति, दूसरी तेरी सास, और उनके घर में काम करने के लिए नौकर हैं, खाना बनाने के लिए भी लोग हैं। तुझे किस बात की पड़ी है? नहीं, कुछ नहीं, पर शादी के बाद सब बदल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, बस एडजस्ट कर लेना, जैसे हम सब करते आ रहे हैं। मैंने किया, तेरी माँ ने किया, चाची ने किया, तू भी कर लेगी। इतनी लाड़ प्यार में बड़ी हुई नीलम शादी के ख्यालात से भी डरने लगी थी। आए दिन न्यूज में कुछ आ रहा था तो गांव में कुछ खबर सुनाई दे रही थी। फिर आखिर में एक दिन समीर के साथ नीलम की शादी हो गई। नीलम, बहू, यहाँ पे क्यों बैठी हो? आज बहुत थक गई होगी तुम। जाओ कमरे में जाकर आराम कर लो। समीर शायद नहाने गया है, वो हर रोज रात को भी नहाता है, उसे अच्छी नींद आती है। वो थोड़ी देर में आ जाएगा, तुम जाओ कमरे में जाओ। नीलम अपने बेडरूम में गई। रूम बहुत अच्छे से सजाया गया था। वो रूम के चारों तरफ देख ही रही थी
कि तभी समीर भी आ गया। नीलम, क्या देख रही हो? समीर, ये कमरा कितने अच्छे से सजाया गया है। आई लाइक इट। हाँ, कैसे लाइक नहीं करोगी? मेरी माँ की पसंद जो है। हाँ, माँ जी की पसंद तो बहुत अच्छी है। अच्छा, तो अब ये देखो। तभी समीर नीलम को एक डायमंड रिंग दिखाता है। ये रिंग? हमारी सुहागरात की गिफ्ट। चलो अपना हाथ दिखाओ, मैं पहना देता हूँ। वैसे तुम्हें पसंद तो आई ना? हाँ हाँ, बहुत सुंदर है, थैंक यू। अरे थैंक यू मुझे नहीं, माँ को बोलना चाहिए तुम्हें। उन्हीं की पसंद तो है। समीर और नीलम पूरी रात खूब बातें की और सोने में देर हो गई। और सुबह जब नीलम की आंख खुली, क्या 9 बज गए? समीर कहाँ चले गए? मुझे जगाए भी नहीं। नीलम तैयार होकर बाहर निकली तो सामने उसने देखा उसकी सास सोफे पे बैठकर फोन पे बात कर रही थी। हाँ हाँ, अरे बहू तो सुबह होने से पहले ही नहा धोकर पूजा की, फिर मुझे चाय दी और हम सबके लिए नाश्ता भी बना चुकी है। और आज तो उसकी पहली रसोई है, मुझे उसे एक अच्छा सा गिफ्ट भी देना चाहिए। ये सब सुन के नीलम को बहुत बुरा लगा कि उसकी सास उसकी इतनी बड़ाई करके बोल रही है, पर वो तो अभी अभी जगी है। माँ जी। अरे बहू, आओ बैठो। अच्छा, तो मैं बाद में बात करती हूँ, बहू आ गई है, टेक केयर। माँ जी सॉरी, वो आज लेट हो गया मुझे। ये लो, आज तुम्हारी पहली रसोई थी ना, उसी का गिफ्ट। बहुत महंगी साड़ी है, 30,000 की। मैंने खुद खरीदा है तुम्हारे लिए, कभी पहन लेना इसे। चलती हूँ, मुझे दूसरा काम है। अरे 30,000 की साड़ी ले आई, पर ये ऑरेंज कलर की साड़ी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने समीर को 100 बार बोला है कि मुझे ब्लू, पिंक और रेड कलर पसंद है, पर ये ऑरेंज कलर की साड़ी क्यों ले आई हैं? खैर, मुझे पूछे भी नहीं कि पसंद आई या नहीं। नीलम, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। चलो फटाफट तैयार हो जाओ, आज हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स आ रहे हैं, उनके साथ तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाना है। अरे अभी 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 तो तैयार हुई। हाँ भाई, जल्दी से और अच्छे से तैयार हो जाओ। सारी वारी मत पहन लेना, अच्छा सा एक मॉडर्न ड्रेस पहनो। हमारे फैमिली फ्रेंड्स सारे बहुत ही मॉडर्न हैं। ओके। कुछ देर बाद समीर के फैमिली फ्रेंड्स घर पहुंच गए। सबके सब वेल मेंटेन्ड और काफी मॉडर्न लग रहे थे। नीलम भी एक मॉडर्न मीडी ड्रेस पहनकर आ गई। देखो क्या पहनकर आई हैं ये, तुम्हें ही देखने आए हैं ये सारे रिश्तेदार। 30,000 का साड़ी खरीद कर दी, उसे पहनना नहीं हुआ। अभी से मॉडर्न बन के सबके सामने शो ऑफ करना जरूरी था। माँ जी, वो समीर मुझे। अब समीर का नाम लेकर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश भी मत करो। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं अभी साड़ी चेंज करके आती हूँ। कोई जरूरत नहीं, अभी चेंज करोगी तो सबको लगेगा कि सास ने कुछ कह दिया। अपना मूड सही करो और चलो, मैं मिलाती हूँ सबसे। नीलम पार्टी शुरू होने से पहले ही अपनी सास से ऐसी बातें सुन के अनकंफर्टेबल हो गई। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और समीर भी अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गया। नीलम पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी, उसके बारे में कोई भी नहीं सोचा। फिर रात को जब सारे दोस्त अपने घर चले गए। नीलम, कैसी लगी आज की पार्टी? बहुत बेकार। तुमने मुझे ड्रेस पहनने को बोला और तुम्हारी माँ मुझे इतना कुछ सुना दी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे मेरी माँ तुम्हारी कुछ नहीं लगती क्या? कुछ कह दी तो क्या हो गया? आज से तुम्हें जो भी पहनना है उन्हें दिखा के पहन लेना, उनकी पसंद बहुत सही है। क्यों, मैं अपनी पसंद की कुछ नहीं पहन सकती क्या? सब कुछ उन्हें दिखाना जरूरी है? माँ से पूछ लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? चलो सो जाओ, आई एम सो टायर्ड। नीलम गुस्से से सो गई। सुबह तक समीर से कोई बात नहीं की। समीर को समझ आ गया कि नीलम कल रात की वजह से नाराज है। गुड मॉर्निंग नीलम। गुड मॉर्निंग। चलो अब मूड सही करो, मैं तुम्हें अच्छी सी जगह पे घुमाने लेकर जाऊंगा। क्यों? अरे बाबा सॉरी, मुझे पता है तुम नाराज हो। चलो अब तैयार हो जाओ ना प्लीज।
ठीक है। प्यार तो दोनों के बीच था ही, अब गुस्सा कितनी देर तक टिक पाता। नीलम फटाफट तैयार होकर समीर के गाड़ी में जाकर बैठ गई। अरे वाह, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। हाँ हाँ ठीक है, चलो। अरे चलो तो सही, क्या ढूंढ रहे हो? अरे माँ को तो आने दो। माँ को? क्या वो भी हमारे साथ चलेंगी? हाँ। कोई प्रॉब्लम है?